याद रखें, आप मित्र का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे किसके साथ में मित्रता करना है और किसके साथ में नहीं करना है। मित्र का चुनाव आप कर सकते हैं, पत्नी का चुनाव भी आप कर सकते हैं कि इससे मैं शादी करूंगा, उससे मैं शादी नहीं करूंगा। पत्नी का चुनाव भी आप कर सकते हैं। धर्म का चुनाव भी आप कर सकते हैं कि अमुक धर्म को मानूंगा, अमुक धर्म से मैं जुड़ूंगा, तो धर्म का चुनाव भी आप कर सकते हैं। देवी देवता का भी चुनाव आप कर सकते हैं कि अमुक देवी की मैं उपासना करूंगा, अमुक देवता की मैं उपासना करूंगा। तो आप मित्र का चुनाव कर सकते, पत्नी का चुनाव कर सकते, धर्म का चुनाव कर सकते, भगवान का चुनाव कर सकते, गुरु का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन माता पिता का क्या चुनाव कर सकते हैं कि अमुक मां से जन्म लूंगा, अमुक पिता के द्वारा जन्म लूंगा? नहीं, ये माता पिता चुनाव से नहीं मिलते, माता पिता पुण्य से मिलते हैं। इसलिए माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता का देख रेख करिए। माता पिता से ही हमारी पहचान होती है, माता पिता से ही हमारी समाज में पहचान है। जो बच्चे के पिता का पता ना हो, वो बच्चे को क्या कहा जाता है? जिस बच्चे का पिता का पता ना हो, उस बच्चे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये लावारिस है कहा जाता है, ये नाजायज है कहा जाता है, इसके बाप का पता नहीं है। कौन है इसका बाप? पता नहीं। और जिसके माता का भी पता ना हो, जिसका पिता का भी पता ना हो, वो बच्चा अनाथ कहलाता है। इसका आगे पीछे कोई नहीं, ये बच्चा अनाथ है। माता पिता से ही हमारी पहचान होती है। माता पिता, हम संसार में चाहे जितने भी डिग्री हासिल क्यों ना कर ले, जब तक आपके जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है उसमें माता पिता का जब तक नाम ना हो, सारी डिग्री संसार की बेकार होती है। इसलिए माता पिता से आपकी पहचान है, माता पिता ही आपको इस दुनिया में लाए। इसलिए माता पिता की आप सेवा करिए, उसका दिल कभी दुखाइए मत, उसको भगवान भरोसे वृद्धाश्रम न पहुंचाइए, उसकी सेवा करिए। कितने लोगों को देखा जाता है कि माता पिता जीवित रहते हैं तो उसको ठीक से भोजन नहीं दे पाते। जैसे सुबह के सत्र में साहब जी कह रहे थे कि जो बहन थी वो कहती थी ससुर जी बूढ़े हो गए हैं, ऐसे खांसते रहते हैं, हमको भोजन देने में भी घृणा लगता है, हमको थाली मांजने में भी घृणा लगता है। जो पिता ने जो ससुर ने आपको बहू बनाकर घर में लाया और अपनी संपत्ति का आपको मालकिन बना दिया, अब उसको भोजन देने में आपको तकलीफ होती है। जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके साथ में भी आपका पुत्र ऐसा व्यवहार करेगा, तो फिर आपको कितना दुख होगा, आपको कितनी तकलीफें होगी। इसलिए जब तक सास ससुर जीवित है उनकी सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए, उसको अच्छे से खिलाइए, अच्छे से पिलाइए, अच्छी देख रेख करिए। माता पिता के नाम में भले ही उस माता पिता को जीते जी भोजन नहीं दिया हो, लेकिन जब माता जी चल बसी, पिताजी चल बसे, तो उसके नाम में भोजन भंडारा करवाते हैं, इतने ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो ये हमारी माँ को मिलेगी। जब माँ जीवित थी तो उसको भोजन नहीं देते थे, और जब माँ की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो वहां माँ को मिलेगा। वहां माँ को मिलने वाला नहीं है। श्राद्ध होता है तो पंडित जी आते हैं श्राद्ध करने के लिए, तो लोग कहते हैं पंडित जी लिस्ट बना करके देते, जैसा जजमान होता है वैसा लिस्ट बना करके देता है कि ये चाहिए, तकिया चाहिए, पलंग चाहिए, तोसा चाहिए, छाता चाहिए, जूता चाहिए, बर्तन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कम से कम 50,000 25,000 का वो सामान आपके लिस्ट बना करके देता है कि ये चाहिए, श्राद्ध में लगेगा। यहां तुम दान करोगे माता के नाम पर, पिता के नाम पर, तो वहां मिलेगा। एक पंडित जी एक घर में गए, धनी घर में,
आजकल आधुनिक समय है, तो ऐसे वैसे अब काम नहीं चलेगा। कम से कम 20,000 का मोबाइल पूजा में लगेगा, श्राद्ध में लगेगा, यहाँ दान में चढ़ाओगे, तब तुम्हारे माता पिता ऊपर जाकर के इसी मोबाइल से बात करेगा। अब ये मोबाइल से उसके माता पिता बात करेगा कि वो पंडित और पंडितानी बात करेगा पंडित और पंडितानी जी, और नाम ले रहे हैं किसका, कि तुम्हारे माता पिता वहां बात करेगा। वहां कहां बात करेगा, कहीं बात नहीं करेगा। ये आदमी को भ्रम में डालता है, ये आदमी को अंधविश्वास में डालता है कि हमको यहाँ दो तो वहां मिलेगा, यहाँ दो तो वहां उसको मिलने वाला नहीं है। हाँ मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पात्र हो वहां डालेंगे तब। कोई बंजर भूमि हो, ये रोड है, पक्की सड़क है, यहाँ वहां आप गेहूं का बीज छिड़क दीजिए, गेहूं का बीज आप छिड़क दीजिए, और ये मन में आशा किए हैं कि यहाँ जो बीज हमने सड़क में, पक्की सड़क में डाला है, ये उगेगा और हमको लहलाती हुई फसल मिलेगा, बहुत अन्न के दाने मिलेगा। क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो बीज आपने डाला हुआ उगेगा ही नहीं, इसलिए फसल आपको मिलेगी नहीं। वो यदि गेहूं के बीज को यदि आप खेत में डाले होते तो जरूर उगता। जीसस कहा करते थे, संत ईसा कहा करते थे कि कोई किसान खेत में जाता है और बीज डालता है, तो कुछ बीज जो होते हैं वो जब जोर से बीज फेंका खेत में, तो कुछ बीजे होते खेत के उस पार चला गया, सड़क पे चला गया। कुछ बीजे होते हैं जो खेत का जो आल होता है, मेड़ आल होता है, उसमें पड़ गए, और कुछ जो बीजे हैं वो बीचों बीच खेत के बीच में पड़ा। तो जो बीज जो खेत के बाहर चला गया था वो उगेगा नहीं, जो बीज आल में पड़ा, मेड़ में पड़ा, बीच में, वो उगा, लेकिन जैसे ही पौधा छोटा सा हुआ, उसमें लोग आ जा रहे हैं तो उगा तो, लेकिन वो पूरा बढ़ा नहीं, वो वहीं मर गया। तीसरा, जो बीजों बीच खेत में पड़ा वही उगेगा और आपको धन धान से माला माल कर देगा। आपने वो बीज दिया, आपने माता के नाम पर, पिता के नाम पर वो बीज डाला, लेकिन वो बीज कहां पड़ गया, बीज कहां पड़ गया, बीज वही बंजर भूमि में पड़ गया। वो हमारा दान वहां जा रहा है जो वो उसको नहीं मिलेगा। वो दान उसको यदि कोई मंदिर में होता, कोई आश्रम में होता, कोई वृद्ध संत महात्मा के पास जाता जो परमार्थ के लिए जीते हैं। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। कोई संत गुरुजन हो गए, कोई मंदिर है, कोई आश्रम है, जहां अनेकों का हित होता है, जहां अनेकों को ज्ञान की प्राप्ति होती, वहां यदि आपका दान गए तो वहां आपको पुण्य मिलेगा। यदि किसी के घर गृहस्थी में गया, जहां उसके बाल बच्चे पलते हैं, वहां आपको पुण्य नहीं मिलेगा। कहीं गृहस्थ के घर में चला गया आपका दान, तो वहां आपको एक भी पुण्य नहीं मिलेगा। और एक दान होता है, आपने दान दिया, किसी को सोचते कि दान दिया, वो दान को लिया, आप दिए अच्छे मन से, वो जाके उसको शराब पी गया, वो जाके उसको खैनी गुटखा खा रहा। देखिए रेलवे में चलिए, बसों में चलिए, तो बच्चे लोग होते हैं, वो मांगते रहते हैं, और मांग के क्या करते हैं, बच्चे लोग सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है। आपने दिया तो आपने भला तो किया, लेकिन वो भला आपको कोई भी पुण्य नहीं देगा, क्योंकि वो कहां पड़ गया, कहां पड़ गया, वो गलत जगह पड़ गया। हाँ, यदि अच्छी जगह पड़ती तो वो दान काम करता। इसलिए दान करना चाहिए, लेकिन पात्र देखकर करना चाहिए कि हमारा दान जा कहां रहा है। कहीं ये श्राद्ध में पंडित पंडितानी ये वो को देंगे, उससे मिलने वाला नहीं है। ये समाज में ऐसे रिवाज है, दिया जाता है, लेकिन उससे पुण्य ये सोचकर यदि आप देते हमारे माता पिता को इसको मिलेगा, ये तनिक भी मिलने वाला नहीं।
तो यदि माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता को यदि सुख पहुंचाना है, तो उसके जीते जी सहयोग करिए, जीते जी उससे प्रेम से व्यवहार करिए, उससे मिठास से पेश आइए, अच्छे से उसके साथ में बर्ताव करिए, तो फिर जरूर वो माता पिता खुश होंगे। और माता पिता यदि खुश है तो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। यदि माता पिता यदि आपसे प्रसन्न है तो और आपको आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। और कहीं आशीर्वाद न भी लो तो भी चलेगा, यदि माता पिता का आशीर्वाद मिल गया। और यदि आपने माता पिता का दिल दुखाकर, माता पिता को यदि रुला करके मंदिर में चले गए, संतों के पास चले गए, वहां जाकर के माथा टेक रहे, तो माता पिता को रुला कर कहीं आशीर्वाद लेने जाएंगे तो वहां भी आशीर्वाद फलित नहीं होगा, आपके काम आने वाली नहीं है। प्रसन्न रखना है, पहले माता पिता को पहले प्रसन्न रखिए।